उसको फिर से बता दें कि हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़ेंगे क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। भारत का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है उसके चलते हमने देखा कि ग्लोबली जो फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इस वक्त सब्सिडी बढ़ाने की मांग बढ़ गई है। कुछ और एक्सटेंसिव डिटेल्स लेकर आए हैं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए। आइए इस एक्सक्लूसिव खबर की और जानकारी और डिटेल्स ले लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, क्या सब्सिडी बढ़ाई जाएगी? देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो रकम है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले एक साल के दौरान कच्चे माल की कीमतों में 150% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इस वक्त जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कीमतों में तुरंत कमी की संभावना भी नहीं दिख रही है। फर्टिलाइजर मंत्रालय के जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि बजट में जिस 1,05,000 करोड़ रुपए के सब्सिडी आवंटन की घोषणा हुई है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, वो रकम काफी कम साबित होगी और इसमें भारी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में हाई प्राइसेस को देखते हुए कंपनियों ने जो उनके इंपोर्ट ऑर्डर्स हैं उसमें कमी करनी शुरू कर दी है और सरकार से इस बात के लिए संपर्क किया है कि अलग अलग जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं उसके जो सब्सिडी क्वांटम है उसमें बढ़ोतरी की जाए। हालांकि सरकार ने इस वक्त कंपनियों के जो भी बकाया है सब्सिडी के तौर पे सरकार के ऊपर उसका भुगतान कर दिया है। कोई भी रकम का बकाया अभी सरकार के ऊपर नहीं है और वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 1,64,000 करोड़ रुपए के सब्सिडी का भुगतान जो है वो सरकार ने किया है। जहां तक रशिया यूक्रेन वॉर का सवाल है और उसकी वजह से जो डिसरप्शन हुए है सप्लाई में उसकी जहां तक बात है तो इसका असर तो हुआ है खासकर इंपोर्ट में और वो भी जो यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से सरकार करीब 6 LMT यूरिया का इंपोर्ट कर रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि 7.5 LMT फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स जो है वो रशिया की तरफ से इंपोर्ट की जा रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। रशिया की तरफ से जो इंपोर्ट है वो लगातार जारी है और सरकार इस बात की भी समीक्षा कर रही है, जो रशियन गवर्नमेंट ने डिस्काउंट का ऑफर दिया है उसकी भी समीक्षा कर रही है। लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कैसे पूरा हो इसको ध्यान में रखते हुए जो मिडिल ईस्ट नेशंस हैं उनसे ज्यादा फर्टिलाइजर खरीद की संभावना जो है वो भी तलाशी जा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो क्योंकि ग्लोबली फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस ज़्यादा हैं हम देख रहे हैं और जिसके एक ग्लोबली डिसरप्शन के चलते तो इंपोर्ट कम किया जा रहा है और इसी वजह से आप सब्सिडी के चलते आप देखेंगे कि डोमेस्टिक जो फर्टिलाइजर ब्रांड्स हैं कंपनीज है फर्टिलाइजर और केमिकल लोन में लगातार एक सर्ज है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड रुद्रा, राहुल, प्रशांत, इट वाज अ बिग डील एंड बिग अनाउंसमेंट्स, तो व्यूअर तक सारे एनालिसिस ले जाना बहुत जरूरी था। लेकिन एक बार वेरी क्विक व्यू रुद्रा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर हम देख रहे हैं कि एक चर्निंग ऑफ स्टॉक्स देख रहे हैं। पहले एक सेट ऑफ स्टॉक्स चल रहे थे लेकिन चंबल फर्टिलाइजर लगातार एक रन पे है। आज भी पहले 5-7 स्टॉक्स आप FNO में देखें तो उसमें HDFC ग्रुप और उसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर। क्या होगी आपकी प्रेफर्ड पिक फर्टिलाइजर स्पेस पे? प्रियंका, पहला चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक चार्ट्स पर 440 का ब्रेकआउट मिला है स्टॉक के लिए। प्राइस वॉल्यूम एक्शन बहुत पॉजिटिव है और इवन स्टोकेस्टिक RSI ऑल इंडिकेटर्स आर गिविंग अ पॉजिटिव अप मूव। सो चंबल डेफिनेटली हेडेड टुवर्ड्स हायर लेवल्स ऑफ 485। सो अभी ब्रेकआउट क्या आया है वो 435 का पास मैं स्टॉप लॉस रख के 485 टारगेट पर चंबल फर्टिलाइजर को बाइंग का रिकमेंडेशन देता हूं। इवन RCF फ्रॉम फर्टिलाइजर पैक इज वेरी वेरी गुड। सो RCF को देखा है तो वो भी क्लियर ब्रेकआउट पैटर्न पहला दिया है 88 पर, वो अभी सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहे हैं और दूसरा ब्रेकआउट अभी मिला है 93-94 पर, उसका ऊपर इजीली ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन बहुत पॉजिटिव है। RCF is also a buy. Look at targets of 120 to 130 on RCF and I'll be keeping a stop loss of 90 rupees. And repeatedly we were shouting Bank Nifty will outperform and that is what you have seen now. Last 1 week back we were talking about this and also see how all banks have recovered. पहला HDFC बैंक HDFC का आउट परफॉर्म था, कोटक वाज डाउन 2%, ICICI Axis was down 1% morning. Now everything is up, even SBI, even your ICICI Bank, everything, Kotak Bank, all are recovering. And I am telling Nifty is headed now towards 18,300 as initial target, which can come tomorrow only. And one has to be very, very clear on the long side.
ऑलराइट, तो क्लियरली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बिल्कुल हमारे साथ बने हैं और लॉन्ग साइड पर ही अपना